हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अदिति कुमारी एंड माय रोल नंबर इज़ 6। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, संकुल संसाधन केंद्र। इस टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं उन्हें कितने भागों में या फिर कितने लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। तो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं उन्हें 3 भागों अर्थात 3 लेवल्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा जो है वो स्टेट लेवल एंड द थर्ड वन इज़ नेशनल लेवल। तो जो हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके अंतर्गत CRC, BRC, डाइट एंड PTEC आते हैं। जो दूसरा स्टेट लेवल है उसके अंतर्गत SCERT, BBSC, BSSB, BBOSC एक्सेट्रा आते हैं। नेशनल लेवल की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत NCERT, CBSE, NCTE, NUPA और सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये सब इंटरनेशनल लेवल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं CRC। तो CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इस केंद्र के अंतर्गत, इस केंद्र के अंदर 8 से 10 विद्यालयों का समूह का निर्माण होता है। ये केंद्र मुख्यतः अध्यापक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा होता है। मतलब इस केंद्र के माध्यम से अध्यापक अपने अनुभवों को तथा नवाचार पद्धतियों को आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसके अलावा इस केंद्र के माध्यम से अध्यापकों को नई नई चीज़ों को सीखने का भी अवसर मिलता है। इसके ये जो केंद्र है CRC की जो अवधारणा है वो DPEP से आई है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम से आई है। ये केंद्र हमारे देश में, इस केंद्र की संख्या लगभग 70,000 के आसपास है। इस केंद्र के अंदर पहले CRCF का एक पद हुआ करता था, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर का, जो कि अब नहीं है। और इस केंद्र के मुख्याध्यापक जो होते हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें शहरी क्षेत्रों में संकुल शिक्षा अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत शिक्षा अधिकारी की संज्ञा दी गई है। अब हम इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। संकुल संसाधन केंद्र की भूमिका, तो हमारे विद्यालयों में जो भी क्या कहा जाता है, धन है, उसका प्रबंध करना, या फिर विद्यालयों में जो भी धन आ रहा है उसका प्रबंध करना और उन्हें प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना। विद्यालय को चलाने के जो दूसरा पॉइंट है वो है विद्यालय को चलाने के लिए जो भी नियम तथा क्रियाविधि तैयार करना, ताकि विद्यालय अच्छे रूप से चल सके। ये भी इस विद्यालय की भूमिका है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि विद्यालयों में जो भी पाठ्यचर्यात्मक चेंजेस आते हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है, बुक चेंज हो रहा है, वो CRC के माध्यम से ही विद्यालयों तक ये सूचना पहुंचाई जाती है। और उन चेंजेस को, उन बदलाव को हम कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं ईजी से ईजी वे में, इसकी भी योजना बनाना इस केंद्र का काम है। जो चौथी पॉइंट है वो है कि अध्यापकों के लिए वर्कशॉप अर्थात कार्यशाला का प्रबंध करना। अब हम बात करते हैं संकुल संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य के बारे में। तो वे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि विद्यालयों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना। दूसरा कि अगर समष्टि में छुट्टी पर गए हुए अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों की स्थानापन्न व्यवस्था करना। तीसरा पॉइंट जो है वो वेतन बांटना। चौथा पॉइंट है कि शैक्षणिक उत्सवों को मनाना। पांचवा पॉइंट जो है वो है टीचर्स को TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना। एंड जो छठा पॉइंट है वो ये है कि शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। ये भी इस केंद्र का मुख्य कार्य है। और यही सब कुछ था CRC के लिए। एंड थैंक यू।